बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों कुछ वीडियोस मैंने की और जस्ट जो था अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाह से ही स्टार्ट किया, लेकिन बहुत से हमारे जो दोस्त हैं इंडियन, पंजाबी या बाकी जो थे, उन लोगों के मैसेजेस आए कि जी के चूँकि मुझे पिछले दिनों बहुत से लोगों ने जो ख़ासकर जो यूके बेस नहीं थे, जो पाकिस्तान से थे, वहाँ पे उन्होंने कहा जी आप नमस्कार ना किया करें, आप सत श्री अकाल ना किया करें। सो मैंने तो खैर मैं यहाँ से इस तरह की चीज़ें सुनता भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जो मैंने नॉर्मल रूटीन में ही मैं अस्सलाम वालेकुम कहता गया, तो वो शायद उनके ज़हन में आया कि जी मैं नमस्कार सत श्री अकाल कहने से शायद डरता हूँ और शायद मुझे अपने को बिज़नेस की फ़िक्र है। सो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, मुझे बिल्कुल अपने इस चैनल पे चाहिए ही नहीं। ना मेरा उनसे कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे कोई उनसे प्यार है, ना ही मुझे उनसे कोई किसी तरह की कोई चाहत है या कुछ ऐसा है। सो मैं तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, तमाम रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ, सत श्री अकाल भी कहूँगा और अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगा। कुछ दोस्तों के ऐसे मैसेजेस आते हैं जिनका आज की वीडियो में मैं उसी पे ही तज़किरा करना चाहूँगा, और मैं आई डू होप कि जी कि वो इन रिप्लाई को, इस वीडियो को सुनेंगे भी और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, उनको शायद समझ आए कि जी के मकसद आपको क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस, आगाही देना है। जैसे ये हैदर ज़हीर साहब हैं, उनका मैसेज है जो उन्होंने यूट्यूब का चैनल जो है उसी पे दिया हुआ है। और बहुत से लोग तो खैर वो इसलिए भी शायद पुट्ठे सीधे सवाल करते हैं, शायद कई तो अटेंशन सीकर होते हैं, लेकिन बहरहाल इनका जो था जो इन्होंने जो मैसेज लिखा है, ये इन्होंने हमें व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने चैट भी इनकी पढ़ी। सो और उन्होंने वहाँ पे जो चैट थी इनकी वो भी मैंने बिल्कुल पढ़ी, और यहाँ पे जो इन्होंने मैसेज जो लिखा है वो क्या था जी। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, अनफॉर्चुनेटली योर रिसेप्शन डेस्क इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम लिविंग इन अ स्लाव, try to book an appointment. I told them I need a DV statement to be reviewed by a lawyer before submission. They say they can't help. बिल्कुल ऐसा नहीं है सर जी, मैंने आपकी ख़ुद वो सारी चैट पढ़ी है। वो रिसेप्शन डेस्क जो होता है, अगर आपकी इंग्लिश से ये लग रहा है जिस तरीके से आपने लिखी है कि आप यूके में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप ऑब्वियसली स्पाउस वीज़ा पे आए होंगे, जो इस वक्त डीवी के केस में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर वो रिसेप्शन डेस्क वालों को पता है या नहीं है, अब वो क्यों आपकी जो है वो बात सुनेंगे, वो क्यों आपकी जो सबमिशन जो है वो करेंगे और आपको क्यों मशवरा देंगे। यहाँ पे तो दिन में ये आप इसी चैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये कम से कम जो है 50 to 70 मैसेज जो हैं डेली आते हैं, 50 से 70 मैसेज आएंगे, कम से कम जो है 30 to 40 व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे, टिकटॉक के ऊपर मैसेज आएंगे। हमें तो कम से कम 500 मैसेज जो हैं वो डेली आते हैं। 150 बंदा, 150 पीपल जो हैं वो डेली हमारे 3 नंबर जो हैं तीनों पे कॉल्स करते हैं, और उनमें से 99% जो होते हैं वो टाइम वेस्टर होते हैं। वो फ्री की एडवाइस चाह रहे होते हैं, मुफ्त मशवरा चाह रहे होते हैं, मुफ्त रहनुमाई चाह रहे होते हैं, टका नहीं खर्च करना चाह रहे होते। सो ऐसे लोगों के लिए हम लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं। सो आपने जो जहाँ पे जो फरमाया है कि जी कि वो रिसेप्शन डेस्क जो है वो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, बिल्कुल अंडरस्टैंड किया। उन्होंने आपको कहा कि जी कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक कीजिए, कंसल्टेशन फ़ीस पे कीजिए। अब आप आगे से लिख रहे हैं जी कि डीवी स्टेटमेंट टू बी रिव्यूड बाय अ लॉयर बिफोर सबमिशन, कि जो डीवी की स्टेटमेंट है वो पहले लॉयर उसको रीड करे, रिव्यू करे, उसके बाद में जो है वो करूँगा। क्यों करेंगे वकील जो है आपकी वो? हम तो मैसेज नहीं पढ़ते, ये जो इतने लंबे चौड़े आप लोग भेजते हैं वो भी नहीं पढ़ते होते। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे रिक्वेस्ट की आपसे कि 500 मैसेजेस आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग। आप फ़ीस पे कीजिए, सिर्फ वो भी फ़ोन एडवाइस की फ़ीस होती है जब हमने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं 50 पाउंड चार्ज करता हूँ फ़ोन एडवाइस के, अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरी जो डीवी की स्टेटमेंट है वो आप पढ़िए, तो उसके मैं तो 250 पाउंड चार्ज करूँगा, चूँकि मैं 220 पाउंड पर आवर में चार्ज करता हूँ। तो मैंने अपने टाइम के मुताबिक मैंने फ़ीस चार्ज करनी है। तो मैं या मेरा कोई भी कोलीग जो है, हम क्यों आपकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे फ्री में? जो है टेक्निकली तौर पे होता है ये, इसलिए जो है ना ये लोग देसी लोग जो है देसियों के ख़िलाफ़ इसलिए होते हैं कि जी के वो ऐसे करते हैं। यही काम अगर आप किसी गोरे की फर्म के साथ करें, वो आपको वहाँ पे आपका टेलीफोन तक ना आपका उठाएं, वो उन्होंने फ़ोन के भी वो फ़ीस चार्ज करते हैं। फिर खैर उन्होंने कहा दे से वी कांट हेल्प।
कांट हेल्प बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पे, दैट्स वाई वी कांट हेल्प। अगर आप कंसल्टेशन फीस पे करेंगे, फ़ोन के ऊपर डिस्कस करेंगे, सिर्फ फ़ोन की एडवाइस तक, फिर आप कहेंगे कि जी मेरे हम डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करें, हम आपसे कहेंगे कि जी आप ये 250 पाउंड पे कीजिए, फिर हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपका अगर आपका दिस इज़ सो रूड, ये कोई रूडनेस नहीं है, ये मैं खुद अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये भी आपको रूड लग रही होगी। हाँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ रिक्वेस्ट करके, अगर आप लोग अफोर्ड नहीं करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली दिक्कत में हैं, तो बहुत से एडवाइस सेंटर्स बने हुए हैं, सिटीजन सपोर्ट सेंटर्स बने हुए हैं, एडवाइस ब्यूरो बनी हुई है। आप फ्री गाइडेंस के लिए उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। हम लोग प्राइवेट वकील होते हैं, हमने अपने ऑफिस के रेंट, अपने अखराजात, अपने लाइसेंस की कॉस्ट, अपनी इंश्योरेंस, हम लोगों ने बहुत कुछ पे करना होता है, अपने स्टाफ के खर्चे। तो हमारे पास ये जो 6-7 आवर्स होते हैं, हमने उसमें ये जो एक शिप खड़ा किया होता है, हमने उसको रन करना होता है। सो अनफॉर्चुनेटली जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत नामुमकिन हो जाती हैं वो करना। और अगेन आप यू आर मोस्ट वेलकम। सवाल वही है कि आप कंसल्टेशन बुक कीजिए, फ़ीस पे कीजिए, उसके बाद आप जो है वो अगली बात कीजिए। ये कोई पाकिस्तान से कोई नंबर है जी किसी का, इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट जो था ऊपर पहले लिखा, सवाल था उनका, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम जी, बारी लॉ एसोसिएट के, उसके बाद लिखा है वांट अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल, ये उनकी लाइन थी। उसके बाद ऑफिस वालों ने उनको मैसेज किया कि यू नीड टू बुक एन कंसल्टेशन फर्स्ट, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद जो है फिर हम वकील जो है वो आपका लेटर पढ़ेगा और या जो भी आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल है वो जो है आपको गाइड करेंगे। उन्होंने कहा आगे से उनका आप जवाब सुनिए, इफ़ पॉसिबल वीज़ा देन आई कैन पे, पॉसिबल वीज़ा देन आई कैन पे। अगर आपके पास 50 पाउंड कंसल्टेशन फ़ीस पे करने के नहीं हैं तो पॉसिबल वीज़ा क्या, आप जैसे लोग जो हैं वो एजेंटों के काबू आया करें जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जिनको जो आपसे गारंटी दें, जो आपसे कहें, प्रॉमिस करें 50 लाख ले आओ, 70 लाख ले आओ, तो वीज़ा लवाइए। आप जैसे लोग जो हैं वकीलों के काबिल नहीं हैं, आप जैसे लोग जो हैं इस तरह के एजेंट्स के काबिल होते हैं। सो मैं या मेरी फ़र्म जो है, हम ना 2 नंबर काम करते हैं। ये जो वीज़ा बेचना या ख़रीदना, इसको दलाली कहा जाता है, ब्रोकरी कहा जाता है, वो मैं या मेरी फ़र्म इन्वॉल्व नहीं है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं जी आप वीज़ा देते हैं, हम वीज़ा नहीं देते। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, कोर्ट्स में पेश होता हूँ, अपनी लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। कानूनी काम के लिए आप रब्ता करें, 2 नंबर काम के लिए बिल्कुल मुझसे रब्ता ना किया करें। ये इसी तरह के कुछ और भी मैसेज थे, लेकिन आज जो है ये 2 ही मेरा ख़्याल है इनफ है। चूँकि बहुत से लोग जो हैं मुझे कहते होते हैं कि फ़जूल लोगों से आप बचा करें और हमें जो है प्रॉपर आप जिसकी वजह से हम आपका चैनल देखते हैं वही किया करें। आज का जो अहम बात जो करना चाहूँगा, आज है जी 6 अप्रैल, 6 अप्रैल है, 11 अप्रैल तक जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। नंबर 1, अगर आपने स्पाउस वीज़ा अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है, अगर आपने अभी तक फियांसे वीज़ा अप्लाई अभी तक नहीं किया हुआ है और आप समझते हैं कि जी 18,600 भी आपके लिए अभी मुश्किल है, तो आप ये सोचिए कि 11 अप्रैल के बाद आपकी क्या सिचुएशन आएगी। आपने अभी तक पार्टनर का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, आपने अभी तक मंगेतर का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, आपने अभी तक अनमैरिड पार्टनर का वीज़ा अप्लाई नहीं किया, आपने स्पाउस वीज़ा रिलेटेड अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, द बेस्ट ऑप्शन इज़ डू योर एप्लीकेशन एज सुन एज़ पॉसिबल। मैं नहीं कहता मेरे पास आएँ, बहुत से और वकील हैं, लेकिन अपना नुकसान मत कीजिए। 11 अप्रैल से पहले जो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए, अगर आप 18,600 की मद में आना चाहते हैं। अदरवाइज़ 11 अप्रैल के बाद आपको 29,000 पाउंड्स जो है वो लाजमी आपको प्रूव करने पड़ेंगे। एक तो ये बात होगी। सेकंड ये है कि अगर आपने अभी तक अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो आपने नहीं लिया हुआ, तो आप एज सुन एज़ पॉसिबल उसकी भी एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए और उसमें अभी आपको 26,200 ही शो करवाना पड़ेगा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद वो आपको 38,700 शो करवाना पड़ेगा और उसके लिए जो है बहुत सी मुश्किलात आएंगी। अभी तक वो भी, अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया तो डू इट एज सुन एज़ पॉसिबल। और थर्ड और लास्ट जो बड़ा अहम पॉइंट है जी, वो ये है कि जी के बहुत से लोग कहते हैं कि जी कि जिस तरह स्पाउस वीज़ा में, पार्टनर वीज़ा में, फियांसे वीज़ा में ये जो 29,000 वाला थ्रेश होल्ड आ रहा है या 11 अप्रैल से हो जाएगा, तो क्या मैं अगर पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हूँ, या मैं इस वक्त डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा हूँ, या मैं इस वक्त केयर अलाउंस ले रही हूँ, या मैं इस वक्त किसी के केयर हूँ और उनके अलाउंसेस ले रही हूँ, तो दैन जो है क्या मुझे स्टिल 29,000 जो है वो शो करवाना पड़ेगा? दैन द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। आपको नहीं शो करवाना।
آپ اگر اس طرح کی کسی پیمنٹس کے اوپر ہیں تو سو یو آر ایگزیمپٹڈ، آپ کو کچھ شو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے ہاں اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیوچر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں چینجز آئیں گی، اس میں کوئی نہ کوئی رولز میں کچھ سیونگز یا باقی چیزوں کا جو ہے وہ کوئی تھریش ہولڈ یا کرائٹیریا کریں گے، لیکن فی الحال نہیں ہے. اگر آپ ایگزیمپٹڈ بھی ہیں تو ایز سون ایز پاسبل جو ہے اپنا ویزا جو ہے وہ لازمی اپلائی کیجیے. اور اس کے علاوہ یہ پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے ایک سوال تھا، انہوں نے کہا جی کہ سارا اماؤنا پی ایس ڈبلیو اینڈ پی ایس ڈبلیو آئی گاٹ پی ایس ڈبلیو ان جنوری، کین آئی گیٹ میری ود مائی گرل فرینڈ، شی کین بیکم مائی ڈپینڈنٹ اور ناٹ. نو جی، آپ چونکہ اگر وہ آپ کی گرل فرینڈ جو تھی وہ آپ کی پہلے جو تھی گرل فرینڈ نہ ہوتی، آپ کی وائف ہوتی، تو تب آپ ان کو پی ایس ڈبلیو کے اوپر بھی کنٹینیو کر سکتے تھے. ابھی فی الحال جو آپ کی وہ گرل فرینڈ ہے، اسی گرل فرینڈ کے ساتھ جو ہے فی الحال ویسے ہی ٹائم پاس کیجیے ایز اے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. لیکن جس وقت آپ اسکلڈ ورکر ویزا پہ آ جائیں گے تو تب آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، اگر کسی کو میری بات کا برا لگا ہو، خاص کر یہ 2-3 دوستوں کے جن کے سوالوں کے میں نے جواب دیے ہیں، وہ بحث برائے بحث دیکھیں گے، غصہ برائے غصہ دیکھیں گے، تو ان کو آج کی میری جواب سن کے اور غصہ آئے گا. اگر وہ یہاں سے کول مائنڈ ہو کے وہ پریکٹیکلی سوچ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ جی کہ فری میں آپ کی سبمیشن بھی دیکھے اور وہ سارا کچھ کرے، وہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ فری سینٹرز جو ہیں وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا جی. ٹیک کیئر، بائے فار ناؤ.